अब आपको एक बात समझाता हूं, दुनिया में कुछ लोगों को अक्सर कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती हैं, अक्सर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। यार ये हो गया है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है ये कभी कभी। तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूं कि कभी कभी जिंदगी में हमें कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कभी कभी चीजों के दूसरे नजरिए को अपनाना पड़ता है। सतर्क रहें, जो आपको मिला है वो दुनिया से बेहतर मिला है। कई कई बार हमारी सोच किसी और डायरेक्शन में सोच रही होती है और रास्ता कुछ और होता है। हम अपनी भावनाओं में खोए होते हैं पर रास्ता कुछ और निकलना होता है। वो कब पता चलता है? जब आप सही दिशा में सोचना स्टार्ट करते हैं। एक बार एक व्यक्ति की आंखों में बहुत तेज पीड़ा होती है, बहुत तेज दर्द, इतना दर्द की असहनीय। वो जब भी आंख खोलता है तो उसके असहनीय दर्द होता है, तड़पता है। बहुत बड़ा सेठ है वो क्या करता है, वो जगह जगह पर डॉक्टरों के पास जाता है, हर डॉक्टर को दिखाता है। बोला कि जब भी मैं किसी को देखता हूं मेरी आंखों में दर्द होता है, इस दर्द का इलाज कर दो, जो तुम कीमत मांगोगे वो कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा चलता है बहुत समय तक, पर कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता। एक बार उसको पता चलता है कि फॉरेन में इस जगह पर इस चीज का इलाज होता है। वो वहां जाता है, वहां पर जाकर एक बहुत बड़े आंखों के डॉक्टर को मिलता है। उस डॉक्टर को जब आंखें चेकअप करवाता है तो डॉक्टर कहता है कि भाई साहब आप सिर्फ हरा रंग देखो, तब आपकी आंखों में ये जलन नहीं होगी। अगर आपने हरे रंग के सिवा कोई भी रंग देखा तो आपकी आंखों में जलन होगी ही होगी। वो व्यक्ति क्या करता है, उसको अजमाकर देखता है, उसको पता चलता है कि जैसे वो हरा रंग में आता है उसको दर्द नहीं होता। भाई साहब वो क्या करता है, अपने पूरे घर को हरा करवा देता है, पूरी बिल्डिंगें हरी करवा देता है, पूरे शहर को हरा करवा देता है। भाई साहब वो जिस रास्ते से भी निकलता है उस रास्ते को हरा कर दिया जाता है। पर ये कहां तक पॉसिबल है? ये भी कोई इतना बहुत धन लगा देता है उस पर। तो एक बार वो ऐसे करते हुए फिर भी कभी ना कभी आसमान की तरफ तो देखेगा, कभी ना कभी जैसे खाना तो खाएगा, कुछ भी करेगा तो हरा रंग तो दिखेगा ही दिखेगा उसे। तो इसलिए वो एक बंदे को वो अनाउंसमेंट करवाता है कि अगर तुम सब चीजों को हरी कर दो तो जो कीमत वो व्यक्ति मांगेगा मैं उसको दूंगा। मैं 1 करोड़ रुपए तक दे सकता हूं अगर कोई व्यक्ति सब चीजों को हरी कर दे। तो सब व्यक्ति कहते हैं सब चीजें हरी कैसे हो सकती हैं? खाना भी खाओगे, आसमान भी देखोगे, पागल हो गया, हरी कैसे कर दें? एक व्यक्ति उठकर आता है, वो कहता है कि मैं सब चीजों को हरी कर सकता हूं। वो क्या कहता है? मैं सब चीजों को हरी कर सकता हूं। वो अपनी जेब से हरे रंग का, जिसमें हरे रंग के लेंस होते हैं, वो चश्मा निकालता है और उनकी आंखों में लगा देता है। उससे क्या हो जाता है? उनको सब कुछ हरा ही हरा दिखने लग जाता है। जिंदगी में प्रॉब्लमें आना, जिंदगी में मतलब आपके कोई ना कोई दिक्कतें रहना, ये लगातार चलता रहेगा। अकेले आप ही नहीं हो जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कैसे कभी कैसे। जब एक व्यक्ति ने अपने साइकिल पर जाते हुए एक कार वाले को देखा तो उसको लगा क्या किस्मत है रे हमारी, हम तो साइकिल पर जा रहे हैं, इसके पास कार है। भाई साहब इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी ये नहीं है। फिर उसने एक आदमी को देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे, तो हाथ ऊपर उठ गए और भगवान से दुआ और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि चलो मेरे पास साइकिल चलाने को, पैदल चलने को पैर तो हैं। भाई साहब अपने नजरिए को सुधारिए। जैसा जितना अच्छा आपका नजरिया होगा उतना ही आप ठीक रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, चीजों को समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से जीवन में सक्सेस भी हो पाएंगे। आशा करता हूं आपको बात अच्छी लगी होगी और क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी। देखो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके जैसे हमने एक क्वेश्चन को देखा, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखने के बाद कई लोग यहां पर सीधा लिख देते हैं स्किप, कि मैं इसको छोड़ रहा हूं। तो ये आपका एक एटीट्यूड है, ठीक है, ये आपके कैरियर को डिसाइड करता है। ये आपकी मतलब जैसे ही आपने क्वेश्चन को छोड़ा आपका कैरियर कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। इस बात को ध्यान रखना। आपका एटीट्यूड आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन को जो आप सोल्व करते हैं वो डिसाइड कर देता है। तो अपने एटीट्यूड को क्या रखें? पॉजिटिव रखें। जंगल का जो शेर होता है वो शेर क्या है? वो जंगल का राजा है, ठीक है। क्या शेर हाथी से भारी है? नहीं। क्या शेर जंगल में सबसे लंबा है? नहीं। क्या शेर जंगल में सबसे ताकतवर है? नहीं। भाई साहब हाथी तो यार बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है। क्या जंगल में शेर सबसे चालाक है? नहीं, लोमड़ी सबसे चालाक होती है। पर उसका एटीट्यूड होता है कि भाई साहब अपन राजा हैं। तो यही एटीट्यूड आपका हमें चाहिए। जैसे अगर आपका क्वेश्चन के प्रति ये एटीट्यूड है कि भाई साहब क्वेश्चन को पकड़ा और क्वेश्चन को पकड़ते ही सोल्व कर दिया कि भाई साहब हाँ ये मैं सोल्व कर सकता हूं, तो आप क्या उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जैसे जंगल में जैसे सुबह होती है, जैसे ही एक शेर एक हाथी को देखता है
तो वो देखते ही उसको सोचता है कि ये क्या है, ये आज का खाना है। और हाथी जैसे एक शेर को देखता है तो वो क्या सोचता है कि यार आज ये मार डालेगा यार, ठीक है। हाथी दौड़ता है बचने के लिए और शेर दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए, जीत के लिए। तो भाई साहब जो डर के दौड़ेगा वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। और जो हौसले से दौड़ेगा, जो हिम्मत से दौड़ेगा, जो जुनून से दौड़ेगा, वो क्या होगा, आगे निकल जाएगा। तो शेर की तरह दौड़िए, शेर वाला एटीट्यूड आपसे चाहिए। हर क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, हर क्वेश्चन को अच्छे से करें और उसको सही से सोल्व करके उसका आंसर करें। किसी भी क्वेश्चन को स्किप करने का तो सोचे भी मत। अगर आप क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो उससे आपका एटीट्यूड ढीला पड़ता है, कहीं ना कहीं शो होता है कि आप खुद लीनियंट हैं उस वे को लेकर, ठीक है। तो प्रयास करते रहिए, जीवन में आगे निकलते रहिए और जिंदगी में आपको सफलता तभी मिलती है जब आप एक पूरी जी जान से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जंगल के शेर बनिए, अपने एटीट्यूड को और अपने नजरिए को, अपनी सोच को सही रखिए। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं।